जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप बिना माला के मंत्र का जाप करते हैं, यानी कि आप अपनी मन की माला से मंत्र का जाप करते हैं, मानसिक रूप से मंत्र का जाप करते हैं और मन से जाप करते हैं सिर्फ आसन लगा करके और दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में लगा करके आप किसी भी मंत्र का जप कर रहे हैं, चाहे वो तांत्रिक हो, वैदिक हो, तो वो मंत्र सिद्ध होता है या नहीं होता, या उसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, या फिर बिना माला के जाप करने से क्या होता है, ये चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, बिना माला के जप करना भी बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। वो इस वजह से कि माला से क्या होता है कि माला से जब आप किसी मंत्र का जाप करते हो तो उससे आपकी एकाग्रता भंग होती है। वो कैसे होती है? आपने हाथ में माला ले रखी है और आप माला से मंत्र का जप कर रहे हो, एक तरफ आपका ध्यान मंत्र में लगा हुआ है, अपने इष्ट में लगा हुआ है। तो जब आपकी माला पूरी होगी और जब सुमेरु आएगा, आपका ध्यान भंग होगा और आपको माला को बदलना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, फिर से आप मन के चलाओगे। तो ऐसे में जब तक क्या होता है कि जब भी हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं या हम किसी मंत्र का जाप करने के लिए बैठते हैं और अगर हमारे शरीर में मूवमेंट होती रहती है कोई ना कोई, तो ऐसे में बार बार हमारा ध्यान भंग होता है। तो इस समस्या से छुटकारा आपको मिल जाता है अगर आप बगैर माला के मंत्र का जाप करते हो। बस सिंपल सा आपको स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं, आसन के ऊपर बैठना है और दोनों हाथों को ये इस मुद्रा में रख सकते हो या फिर आप ध्यान मुद्रा में रख करके आराम से बैठ करके मन ही मन में मानसिक रूप से मंत्र का जाप करिए। इससे बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलते हैं। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि जो मंत्र गिनने का जो झंझट होता है वो नहीं होता बिल्कुल भी। आपको मंत्र गिनने की आवश्यकता ही नहीं है। जब आपको लगे कि हमें अब उठ जाना चाहिए तो आपको उठ जाना चाहिए और इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती कि बिना माला पूरी किए आप उठ नहीं सकते, क्योंकि जब आप माला से जाप करोगे तो जब तक आपकी माला पूरी 108 की नहीं हो जाती आप नहीं उठ सकते आसन से, नहीं तो आपका जाप खंडित हो जाता है उतना। तो इसमें क्या है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका अभी मन कर रहा है तो अभी उठ जाओ, आधे घंटे बाद मन कर रहा है तो आधे घंटे के बाद उठ जाओ, कोई झंझट नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक है। दूसरा ये होता है कि आपका ध्यान ज़्यादा बढ़ता है, इससे ध्यान आपका गहरा लगता है और जो आपकी समाधि की अवस्था है वो भी आपको जल्दी प्राप्त होती है। वो इस वजह से कि शरीर में मूवमेंट नहीं होती। जब मूवमेंट नहीं होती शरीर में तो ऑटोमेटिक जो हमारा ध्यान है वो गहरा लगता है और ध्यान गहरा लगते लगते ही समाधि की अवस्था प्राप्त होती है साधकों को, भक्तों को। ठीक है। अब इसके अलावा और क्या फ़ायदा है कि जब भी आप इस तरीके से मंत्र का जाप करते हो तो आपकी जो एकाग्रता है वो ज़्यादा लगती है, वो ज़्यादा हो जाती है। वो इस वजह से कि आप आंख बंद करके जप कर रहे हो तो आपकी एकाग्रता, आपका जो फोकस है वो सारा का सारा मंत्र के ऊपर रहेगा या फिर आपके इष्ट देव के ऊपर रहेगा। तो फोकस जो है आपका वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है इस तरीके से ध्यान मंत्र जाप करने पर और बिना माला के करने पर, और सिद्धि भी आपको जल्दी प्राप्त होती है क्योंकि जो फोकस है आपका वो हमेशा आपका लगा हुआ है अपने इष्ट के ऊपर, मंत्र के ऊपर। और आपका इधर फालतू की चीज़ों में ध्यान नहीं है कि हमारी माला पूरी होने वाली है, हमारी माला अलझ गई, हमारी माला से हमारा हाथ दर्द हो रहा है, हमारा हाथ दुख रहा है। कभी लोग माला को इधर करते हैं, कभी इधर करते हैं, कभी कैसे। तो इन सारी चीज़ों से छुटकारा आपको मिल जाता है और आपका शरीर जब स्थिर रहता है तो धीरे धीरे करके आपके शरीर में चैतन्यता बढ़ती चली जाती है और मूवमेंट कम होती चली जाती है, आपकी श्वास भी कम हो जाती है और धीरे धीरे करके यहीं से आपकी कुंडलिनी शक्ति का जागरण शुरू होता है और आपका जो ध्यान है वो गहराता है। ये इस चीज़ का फ़ायदा होता है। और इसके अलावा अगर आप इस तरीके से जप करते हो तो आपको कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको 1.25 लाख मंत्र करने हैं या कोई भी करना है। आप किसी भी देवी की या किसी भी देवता की सेवा उठा करके, उनकी साधना या उनकी सिद्धि उठा करके आप इस प्रकार से भी मंत्र का जाप कर सकते हो समय के अनुसार। आप जैसे कि मान लीजिए आप ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो बिना माला के, तो आप अपनी घड़ी में या अपने मोबाइल में अलार्म लगा सकते हो कि हम 1 घंटा सुबह जाप करेंगे, 1 घंटा हम शाम को जाप करेंगे। तो अलार्म लगा करके आप मंत्र का जाप करिए। जब अलार्म बजेगा तो समझ जाना कि आपका समय पूरा हो गया है, आपका मंत्र जाप खत्म हो गया है, तो अब आपको उठना है। और बाकी 1 घंटे तक आप बिल्कुल निर्विघ्न होकर के, बिल्कुल शांत होकर के मंत्र का जाप कर सकते हो बिना किसी टेंशन के कि पता नहीं कितने मंत्र हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है बिना माला के जाप करने पे। और जब इसमें क्या होता है ना कि जब आपका ध्यान लगने लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि माला से जप करने में और बिना माला से जप करने में एक जो सबसे बड़ी चीज़ जो समस्या सामने आती है वो ये होती है। मान लीजिए आपको 11 माला मंत्र करना है किसी का, अब 11 माला कर रहे हो,
अब क्या हुआ कि शुरुआत की 7 माला 5 माला आपका ध्यान ही नहीं लगा, आपका मन ही नहीं लगा। अब 9वीं माला पे या 10वीं माला पे आपका ध्यान गहराने लगा, आपको मज़ा आने लगा जप करने में। अब पता लगे कि 1 माला के बाद ही तो हमको उठना है, तो वो मज़ा नहीं आता मंत्र जाप करने में। अब इसमें क्या है कि आप बैठो और जप करो। शुरुआत में क्या होता है कि थोड़ा सा हमारे जो शरीर की ना स्टेबिलिटी नहीं बन पाती, तो उसमें क्या होता है कि ध्यान भटकता है, विचार भी आते हैं जाते हैं, मन शरीर भी मूवमेंट करता है, हरकत में होता है, श्वास भी तेज़ चल रही होती है। तो ऐसे में क्या होता है ना, तो ऐसे में हमारा ध्यान थोड़ा टाइम के बाद में लगता है, यानी कि थोड़ा जाप करने के बाद में ध्यान गहराता है हमारा। तो जब आप जप करोगे बिना माला के करोगे, तो जब आपका ध्यान गहराएगा तो आप देर तक बैठ सकते हो बिना किसी समस्या के। अभी आपका ध्यान लगा है, अभी आपका मन कर रहा है और भी ज़्यादा जप करने का, तो आप और भी देर तक बैठिए आराम से। जब तक आपका मन ना भर जाए, जब तक आपको लगे कि हाँ अब हमें उठ जाना चाहिए, तब तक आप आराम से बैठ करके जाप कर सकते हो। आराम से बैठ करके अपनी ध्यान साधना आप कर सकते हो। मन आपका शांत रहता है, एकाग्रता आपकी बढ़ती है, और वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं जो माला से जाप करने पे भी आपको मिलती है। आपको रिद्धि सिद्धि मिलेगी, आपके काम बनेंगे, इष्ट की कृपा आपको मिलेगी, और जो भी आपकी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। एवरीथिंग आपको प्राप्त होगा, ऐसे भी और वैसे भी। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, सिर्फ इन चीज़ों का ही डिफरेंस है माला से जप करने में और बिना माला से जप करने में। बाकी सब चीज़ें आपको इसमें भी मिलती हैं और उसमें भी प्राप्त होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।